चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 2.1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। तो ये तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए और तीनों का सम है, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, आपको मालूम है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एंगल देते थे। एक एंगल आपको यहाँ से मिलेगा, एक एंगल यहाँ से मिलेगा और एक एंगल यहाँ से मिलेगा। तो तीनों एंगल को प्लस कर लेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पर tan इनवर्स 1 है, cos इनवर्स माइनस 1/2 और sin इनवर्स माइनस 1/2। मतलब तीनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पहले यहाँ लिख लेता हूँ। टेंस tan इनवर्स x, tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है ओपन इंटरवल -90 से +9। ठीक है, फिर cos इनवर्स की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये है, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये है कि इसमें 0 भी इंक्लूडेड है, पाई भी इंक्लूडेड है, 0 से बड़ी और पाई से छोटी। और ओपन इंटरवल का मतलब ये एंड वैल्यूज इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, -90 से बड़ी और +90 से छोटी। और एक है आपका साइन इनवर्स एक्स, एंड साइन इनवर्स एक्स इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब इसमें -90 भी है, +90 भी है, -90 से बड़ी वैल्यू और +90 से छोटी वैल्यू। ठीक, तो तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लिया हमने। अब हमको इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, विच इज इक्वल टू। अब देखो ये tan इनवर्स 1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपको मालूम है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल की वैल्यू देता है, तो आपको यहाँ से एंगल मिल जाएगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन, tan इनवर्स 1 कौन सा एंगल देगा, π/4। इसको डायरेक्ट π/4 लिख सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं लिखना है तो बस सॉल्व करके tan इनवर्स इस 1 को tan π/4 लिख दो। डायरेक्ट भी π/4 लिख सकते हो। प्लस ये cos इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, cos इनवर्स -1/2 भी एक एंगल देगा। अब ये -1/2 cos में किसकी वैल्यू अपने को पता नहीं, तो माइनस को ऐसे ही रहने दो। और ये 1/2 पॉजिटिव वैल्यू, cos में किसकी वैल्यू होती है 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है π/3 वोल्ट। अभी सॉल्व करेंगे। प्लस साइन इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, ये साइन इनवर्स -1/2 भी एंगल देगा। अब ये -1/2 किसकी वैल्यू होती है अपने को पता नहीं, तो माइनस को ऐसे ही रहने दो। पॉजिटिव 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हो, ऐसा लिख दिया हमने पहले, विच इज इक्वल टू। अब देखो ये tan इनवर्स, ये tan एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि ये π/4 tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करना चाहिए। तो 45 जो होता है -90 से बड़ा होता है और +90 से छोटा होता है, इसके बीच में आ जाएगा। इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है, तो tan इनवर्स से tan को एडजस्ट करके इसको π/4 लिख दो। प्लस अभी ये cos इनवर्स है, इसको ऐसे ही रहने दो। और यहाँ देखो ये -cos π/3 लिखा हुआ है, तो इसको cos -π/3 नहीं लिख सकते अपन, क्योंकि cos -थीटा प्लस cos थीटा हो जाता है, तो cos π/3 हो जाएगा। तो इसको हमको cos 180 -π/3 लिखना पड़ेगा। तो इसको लिख लो आप cos π-π/3। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो -cos π/3 आ जाएगा। ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये cos है तो पहले माइनस आ जाएगा। 180 में नो चेंज, तो -cos π/3 हो जाएगा। -cos π/3 को cos π -π/3 लिख सकते। प्लस साइन इनवर्स, यहाँ देखो साइन -π/6 है, तो इसको साइन माइनस साइन π/6 को साइन -π/6 लिख सकते हो। साइन -π/6 लिख सकते। देखो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में cos प्लस होता है, ये साइन है तो माइनस सामने आ जाएगा, -sin π/6 होगा।
इस माइनस साइन पाई बाई 6 को मैंने साइन माइनस पाई बाई 6 लिख दिया, विच इज इक्वल टू ये पाई बाई 4 ऐसे ही है, प्लस ये कॉस इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, तो एलसीएम 3 लिए तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 प्लस ये साइन इनवर्स, ये साइन को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये माइनस पाई बाई 6 साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल माइनस 90 कॉमा 90 है, तो माइनस पाई बाई 6 माइनस 90 से बड़ा है और प्लस 90 से छोटा इसके अंदर आ रहा है, तो आप इसको एडजस्ट करके लिख दो, तो ये माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस लिख देंगे बाद में, डायरेक्ट भी माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये पाई बाई 4, आप देखो ये कॉस इनवर्स है, कॉस को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये 2 पाई बाई 3 आपका कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री, इसको 180 ले लो, 3 से डिवाइड करो 60, 60 टू जा 120, तो आपको वन होता है 120 जीरो से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, तो ये 2 पाई बाई 3 कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई में लाई कर रहा है, 0 से बड़ा और 180 छोटा है, तो कॉस इनवर्स से कॉस को एडजस्ट कर देंगे, तो प्लस 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 होता है, प्लस माइनस माइनस 2 बाई 6, देखो 3 एंगल मिल गए आपको, पाई बाई 4, 2 पाई बाई 3 और माइनस पाई, इन तीनों को सॉल्व करो। फ्रैक्शनल नंबर है तो एलसीएम ले लेते हैं, 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 एक छोटे छोटा नंबर है जो तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड करें 3 टाइम, 3 का इंटू न्यूमरेटर में करेंगे तो 3 पाई, प्लस 3 से डिवाइड करें 12 को 4 टाइम, 4 का इंटू 2 पाई में करें तो 4 टू जाए 8 पाई, माइनस 6 से डिवाइड करें 12 को 2 टाइम, 2 का इंटू पाई में करेंगे तो माइनस 2 पाई, तो और सॉल्व कर लो, ये दो प्लस वालों को प्लस कर लो, 3 पाई प्लस 8 पाई 11 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12, 11 पाई माइनस 2 पाई करेंगे तो 9 पाई बाई 12, तो 9 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3, 3 का 9, 3 4 का 12, 3 पाई बाई 4 आ गया फाइनली, ये इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई, 3 पाई बाई 4। ऐसा सिस्टमेटिक वे में आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो, और कोई शॉर्टकट लेना आपको तो उससे भी करेंगे तो आंसर यही है। मैंने एकदम डिटेल में उसको सॉल्व करा कि कोई मिस्टेक ना हो, जैसे अपन सिंगल सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ऐसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे अलग अलग, तीनों को कंबाइन कर दिए तो आंसर ये आया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सम के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक कॉस इनवर्स है और एक साइन इनवर्स है, तो मैं दोनों की पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मार्क कर लेता हूँ, आप भी कर लेंगे ऐसा। सेंस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई, देखिए जब लिखते हैं तो उसको बोलते भी है, बोल के लिखते हैं तो याद भी रहता है कि क्लोज्ड इंटरवल है कि ओपन इंटरवल है। एंड साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90, क्लोज्ड इंटरवल बोल दिए तो इसमें -90 भी इंक्लूडेड हो गया, +90 भी हो गया, और -90 से बड़ी वैल्यू +90 से छोटी हो, जब अपन इसको एडजस्ट करेंगे तो वो वैल्यू इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर से आना चाहिए। चलिए 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 एक एंगल दे देगा, आपको पता है, तो लिखते हैं ये कॉस इनवर्स इस 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, पाई बाई 3 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, साइन पाई बाई 6, 30 को पाई बाई 6 बोलो। अब देखो ये कॉस इनवर्स से कॉस एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये पाई बाई 3 कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। यह कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई, तो ये पाई बाई 3 जो है 60 डिग्री 0 से बड़ा और 180 से छोटा इसके बीच में आ रहा है, तो आप इसको एडजस्ट करके केवल पाई बाई 3 लिखो, ये पाई बाई 3 प्लस ये 2 है, इसको ऐसे लिख लो, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6,
साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कब? जब ये पाई बाई 6 साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। तो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है क्लोज्ड इंटरवल -90 कॉमा +90। तो 30 डिग्री जो है -90 से बड़ा है और +90 से छोटा लाई कर रहा है इसके अंदर। तो आप साइन इनवर्स से साइन को एडजस्ट कर लो, तो इंटू पाई बाई 6 आ जाएगा। ये इंटू में है तो 2 से इसको 3 टाइम कैंसिल कर लो, क्या आ गया? पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। 60 + 60 120 हो जाएगा। ये एलसीएम लेके सॉल्व करना तो एलसीएम लेके कर लो। 3 एलसीएम, ये पाई प्लस पाई, पाई प्लस पाई 2 पाई हो जाता है, 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 जो है 120 डिग्री के इक्वल हो गया। यही आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई। तो कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2। आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा 12 वाला 2 पाई बाई 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स एक्स क्या देता है? एक एंगल की वैल्यू देता है वाई। कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल देता है वाई। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो एक ऑप्शन दिया है y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू पाई। ठीक है, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -90 और लेस देन आर इक्वल टू +90 या पाई बाई 2। y इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, y इज ग्रेटर देन -पाई/2 और लेस देन पाई/2। तो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90 में होती है ना। साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल -90 कॉमा +90 ये होती है। अब इसके अकॉर्डिंग tan इनवर्स एक्स के प्लेस पे y रख दिया अपन यहाँ पे, तो क्लोज्ड इंटरवल में y में ये भी इंक्लूडेड है, तो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -90 और लेस देन आर इक्वल टू प्लस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हो इसको, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -90 और लेस देन आर इक्वल टू प्लस। विच ऑप्शन? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो जो कॉन्सेप्ट अपने को पता है उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप डायरेक्ट ऐसे टिक कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऐसे लिख लगा के बताया, y के प्लेस पे साइन इनवर्स एक्स लिख दो, तो साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -90 और लेस देन आर इक्वल टू +90। ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आंसर देखो 13 का भी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू पाई -पाई/3 पाई/3 2 पाई/3। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे tan इनवर्स और sec इनवर्स दो है, मैं दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लेता हूँ पहले। फ्रेंड्स tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? ओपन इंटरवल -90 कॉमा +1 होती है। एंड sec इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वही होती है जो cos की रहती है और उसमें से एक एंगल हटा देती है। तो 0 कॉमा पाई क्लोज्ड इंटरवल माइनस 0 और 180 के बीच में एक एंगल 90 आता है, 90 को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि 90 के ऊपर सेक की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो सेक 90 की नॉट डिफाइंड होगी, इसलिए कॉस के क्लोज इंटरवल में से -+90 को आपको रिमूव कर देना, या हटा देना। तो सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल 0 पाई -पाई/2। चलिए इसकी हेल्प से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये tan इनवर्स इस √3 को tan पाई/3 लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, माइनस सेक इनवर्स ये -2 किसकी वैल्यू होती है पता नहीं अपने को, तो माइनस वैसी रहती है। अब 2 देखो, 2 सेक में किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सेक 60 की 2 हो जाएगी, सेक पाई/3 ऐसा लिख दिया विच इज इक्वल टू। अब देखो ये tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये पाई/3 tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए। पाई/3 मतलब 60 डिग्री जो है -90 से बड़ा और +90 से छोटा इसके बीच में लाई कर रहा है, तो उसको एडजस्ट करके पाई/3 ले लो। माइनस सेक इनवर्स, अब देखो ये सेक -पाई/3 माइनस सेक पाई/3 को
सेक माइनस पाई बाई 3 नहीं लिख सकते क्योंकि सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है, इसलिए इसको 180 माइनस थीटा लिखेंगे। तो लिखो सेक पाई माइनस पाई बाई 3, सॉल्व करके देख लो तो माइनस सेक पाई बाई 3 आएगा। ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में सेक माइनस होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी के माइनस होती है, ये माइनस आ जाएगा और 180 में नो चेंज, तो माइनस सेक पाई बाई 3 को हम सेक पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू ये पाई बाई 3 है माइनस सेक इनवर्स, यहाँ देख ये सेक पाई माइनस पाई बाई 3, 3 एलसीएम ले लिया, 3 पाई माइनस पाई करेंगे तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब देखो विच इज इक्वल टू ये पाई बाई 3 ऐसे ही माइनस सेक इनवर्स सेक 2 पाई बाई 3, ये सेक इनवर्स सेक एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कब, जब ये 2 पाई बाई 3 बोले तो 120 डिग्री, 120 डिग्री सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 कॉमा पाई क्लोज्ड इंटरवल, इसमें से 98 आ रहा है, तो 0 से बड़ा और 180 से 0 कॉमा पाई, 0 से बड़ा और 180 से छोटा है 2 पाई बाई 3 आता ना, 120 डिग्री 0 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो हम सेक इनवर्स से सेक को एडजस्ट कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। एलसीएम ले लो, 3 3 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे पाई, माइनस 3 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे 2 पाई, पाई माइनस 2 पाई करेंगे तो माइनस पाई हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। इधर आपको माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं आपने चाहे तो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए अपन ने, एक ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही था और एक ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा। तो ऑब्जेक्टिव भी जो होते हैं वो अलग अलग लेवल के होते हैं, इजी लेवल के भी होते हैं एमसीक्यू और डिफिकल्ट लेवल के भी होते हैं, कभी कोई आ जाता कभी कोई आ जाता, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन आना चाहिए सॉल्व। तो ये एक्सरसाइज हो गई आपकी डन, हो गई डन। कैसी थी एक्सरसाइज? इजी थी बिल्कुल। इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम्पल वगैरह का, तो आपको सही करना है, नहीं तो पता चला इसमें से कोई क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, आपने उसी को गलत कर दिया। और गलती कैसे होगी? वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की वजह से, वही खास चीज, और उसके ऊपर अपने अच्छा खासा वर्क किए, तो उसको आप पढ़ते रहेंगे और जैसे वे में हम पढ़ते वैसे ही वे में पढ़ेंगे। क्लोज्ड इंटरवल है तो क्लोज्ड इंटरवल बोल के पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल है तो ओपन बार बार रिपीट करके पढ़ेंगे, तो वो याद रहेगा आप। नहीं तो जरूरत रहेगी क्लोज की आप लगाएंगे ओपन, जरूरत रहेगी ओपन की आप लगाएंगे क्लोज। जय हिंद। ऐसा होता है, और ये सब किस वजह से होता है मालूम है आप? क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? ये होता है लेस प्रैक्टिस की वजह से। इसकी प्रैक्टिस कम रहती है, प्रैक्टिस आपकी कितनी रह रही है आपको पता है, कितनी बार आप उसको सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं उसको, के पास आगे आगे का पढ़ते जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा भाई। आप मैथमेटिक्स सिर्फ एक ही चीज से आ सकता है, पहले उसको सीखो, आसान तरीके से सीखो, हम सिखा रहे हैं आपको आसान तरीके से, और उसके बाद रफ कॉपी उठाओ और रफ कॉपी में उठा के उसको लिखते जाओ, बोल बोल के लिखते जाओ, बोलते जाओ, रिवाइज कर रहे, इतने जोर से बोलना है कि आपको सुना ही आ रहा है, और नहीं तो पूरे मोहल्ले वाले को सुना रहे, घर में कोई सोया तो उसी को सुना रहे बोल बोल के। इतनी आवाज में पढ़ना है आपको, बोलना है कि आपको खुद को सुनाई आ रहा है, बोले तो ठीक है, नहीं तो एक ऐसा मोड भी दी हुई है कुदरत ने कि आप एकदम साइलेंट में बोलेंगे तो किसी को सुने भी नहीं आएगा, अंदर ही अंदर आप बोल सकते हो, है ना। एक ऐसा मोड है अपने सेटअप के अंदर कि आप किसी को सुनाई ना जाए, लेकिन आपको ध्यान रखते हुए बोल बोल के ऐसा आराम से पढ़ना। अभी जल्दबाजी करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आराम से पढ़िए, जल्दी जल्दी एग्जाम के टाइम पे पढ़ना पड़ता है कि कल एग्जाम है तो आज पढ़ना जल्दी है, तो रिवाइज करने के लिए फटाफट पढ़े, अभी आराम से पढ़िए। देखिए आप, हमने हर एक क्वेश्चन कर दिया, कोई क्वेश्चन में किसी टाइप की कोई दिक्कत आई नहीं, अपने को प्रोसेस मालूम थी, अपने प्रोसेस के हिसाब से प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर दो। और जैसी जैसी चीजें आपको ये आती जाएगी, आपके अंदर ये स्किल डेवलप होती जाएगी, तो आगे के क्वेश्चन आप आसानी से करते जाओ। और अगर आपको यही चीजें नहीं आ रही, पहले सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे 10 क्वेश्चन किए अपन ने, उसके बाद में 3-4 क्वेश्चन किए डबल के ऊपर थे, तो एक वाला आता था आपको, इसलिए भी यार अब जिसको एक वाला ही नहीं आ रहा सॉल्व करते, तो वो क्या 2 और 3 वाला सॉल्व करो। फर्स्ट लेवल ही अपन किसी चीज का क्रॉस नहीं कर सकते, तो सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, लेवल तो बढ़ते जाते है ना, लेकिन आपको एक के बाद एक के बाद एक लेवल आते जाएंगे, उसको क्रॉस करते चलो। ठीक है, ओके।